हम लोग पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें तीसरा चैप्टर था लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। इसमें यह तीसरा पार्ट होगा, तीसरा वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग अवश्य देख लें। और ये तीसरा वीडियो हम लोग आज पढ़ेंगे कि जितना भी राजनीतिक दल है अर्थात राजनीतिक पार्टियां हैं, सब पार्टियों का काम क्या क्या होता है, राजनीतिक दल के काम क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं आपसे। आज सीखेंगे उसी के बारे में, राजनीतिक दल के काज के बारे में। राजनीतिक दल तो बन जाता है, लोग पढ़े दल कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय का दर्जा कौन देता है, राष्ट्रीय का दर्जा कौन देता है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी मान्यता है, कौन कौन से क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में हम लोग जानिए। आज हम लोग सीखेंगे राजनीतिक दल के काज के बारे में। राजनीतिक दल के काज क्या है इसका समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, पहला राजनीतिक दल के कार्य क्या है, राजनीतिक दल जनता के सामने सक्रिय रूप से भाग लेती है। पहला काम यही है, जितना भी राजनीतिक दल है वह या तो जीते हुए राजनीतिक दल है या हारे हुए दल है, वो जनता के सामने सक्रिय रूप से भाग लेती है। सक्रिय रूप से भाग लेते हैं मतलब खुले तौर पर जनता से मिलती है, जुलती है, उनकी समस्याओं को लेकर, भले जीतने के बाद उनकी समस्या दूर हो या ना हो, लेकिन वह जनता के सामने सक्रिय रूप से राजनीतिक दल ही भाग लेती है, तो उनके पास जाती है, उनके दुख सुख सुनती उनती है। दूसरा काम था इसका, राजनीतिक दल आकर्षक घोषणा पत्र जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए लाता है। दूसरा काम वही है, जितना भी राजनीतिक दल है एक घोषणा पत्र तैयार करती है, उस घोषणा पत्र में जनता की समस्याओं को नोट करती है और नोट कर करके उस समस्या को लिख करके जनता के सामने सुनाती है कि हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, जब चुनाव में जीत जाएंगे, ये हमारा घोषणा पत्र है, हम ये काम करेंगे, इन सब कामों पर ध्यान देंगे, तो वो घोषणा पत्र कहलाता है। जैसे कोई भी राजनीतिक दल पार्टियां बनती है, जैसे बिहार में कई पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी, जेडीयू, जैसे जन सुराज, एक नई पार्टियां हैं, सब अपना अपने चुनाव के समय में वादा करती है, घोषणा करती है कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, मतलब कुछ ये लुभावन बातें जनता को देती है। ये घोषणा पत्र उनका होता है। घोषणा पत्र आ गया होगा समझ में। चुनाव लड़ने से पहले मतलब चुनाव जब नामांकन कराने जाते हैं तो उस समय उसके पहले चुनाव प्रचार में एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्या क्या क्या है, समस्याओं को अंकित करते हैं। जैसे कहते हैं कोई कि हम बिजली फ्री कर देंगे, कोई कहते हैं कोई राशन फ्री कर देंगे, कहते हैं नौकरियां देंगे, ये सब घोषणा पत्र है। कोई कहते हैं माई बहन योजना लाएंगे, ये सब घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में वो लिखते हैं, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए आकर्षक करते हैं। ये दूसरा काम था। तीसरा काम है, राजनीतिक दल सरकार के रूप में कार्य करती है। जब उनका घोषणा पत्र अच्छा रहता है, लुभावन रहता है, विश्वासी रहता है, तो जनता उसे वोट देती है और सरकार बना देती है। तो तीसरा काम था कि राजनीतिक दल सरकार के रूप में कार्य करती है। अगला, राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करता है। जब वह कोई दल चुनाव से मतलब जीत जाता है, उसका सरकार नहीं बन पाता है, तो वह विपक्षी दल के रूप में काम करता है। जिसके सरकार बना वो सरकार के रूप में राजनीतिक दल काम कर, जिसका सरकार नहीं बना विपक्षी दल के रूप में काम करता है। दल ही है तो विपक्षी दल के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारे केंद्रीय में देखा जाए तो बीजेपी है जो सत्ता में दल है, और कांग्रेस और अन्य दल है जो विपक्षी दल के रूप में काम करते हैं। तो विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं। अगला इनका काम है, राजनीतिक दल देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखता है। राजनीतिक दल जितने भी हैं कोशिश करते हैं कि हमारे देश में एकता और अखंडता बना रहे, लोगों में आपसी मतभेद ना हो, बंटवारा ना हो, किसी प्रकार का धर्म जाति सब भले प्रयास करे या ना करे, लेकिन उनका काम है कि हम अपने देश में एकता और अखंडता को बनाए रखें। अगला, राजनीतिक दल सामाजिक विषमता को कम करता है। सामाजिक विषमता जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो बढ़ जाएगा सामाजिक विषमता, तो अखंडता आ जाएगा, देश में एकता बंट जाएगा, भंग हो जाएगा, मतलब अलग अलग सब बंट जाएंगे। तो यह अगला काम होता है कि राजनीतिक दल सामाजिक विषमता को कम करता है। जैसे सामाजिक विषमता है उसको कोशिश करता है कि हम समाज में विषमताएं कम करें। सामाजिक विषमता जाति के धर्म विषमताएं होते हैं, उच्च नीच में दोनों अलग भाग में बटे होते हैं, विषमताएं होते हैं। उनको चाहती है दल एक करे, किसी प्रकार से एक करे, भले सब दल करे या ना करे, कोई ना कोई ऐसे होता जरूर है कि उस पर फोकस करती है। सामाजिक विषमता धर्म पर हो सकता है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। सामाजिक विषमता ऊंच नीच पर हो सकता है, सामाजिक विषमता और कई आधार पर हो सकता है। तो ये सामाजिक विषमता को कम करने का काम करते हैं राजनीतिक दल। अगला काम इसका है, राजनीतिक दल देश का पहचान विश्व स्तर पर कराता है। अगर राजनीतिक दल सरकार के रूप में है तो वह राजनीतिक दल दूसरा देश में जाता है, तब पता होता है वो फलना देश की सरकार आ रही है, मतलब सरकार है तो मतलब कोई ना कोई दल होगा, तो देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कराती है। ये था राजनीतिक दल का काम। पहला था, राजनीतिक दल जनता के सामने सक्रिय रूप से भाग लेती है, जनता के सामने खुली तौर पर बातचीत करती है, उनकी समस्याओं को नोट करती है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। दूसरा था
राजनीतिक दल आकर्षक घोषणा पत्र जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लाती है। आकर्षक घोषणा पत्र बनाती है और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए भाषण देती है, बाधाएं हम लोग उसको कहते हैं। अगला था राजनीतिक दल सरकार के रूप में कार्य करती है। जब सरकार बन जाती है तो सरकार के रूप में कार्य करती है, अपना नीति निर्माण का काम करती है। अगला है राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में काम करता है। जब सरकार उनका नहीं बन पाता तो विपक्षी दल के रूप में काम करता है। सरकार की जो आलोचना होगा, खराबियां होगा, उनको गिनवाएगा, कहेगा ये सरकार अच्छी नहीं करी, करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, वो उनका काम होता है। अगला राजनीतिक दल देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखता है। राजनीतिक दल सामाजिक विषमता को कम करने का काम करता है। राजनीतिक दल देश का पहचान विश्व स्तर पर आता है। इसके अलावा भी उनका कुछ दलीय आपसी काम होता है। जैसे दल के अंदर है तो नियम बनाना, उनका कौन अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, कौन ऐसे ऐसे मतलब कौन नेता कहाँ के लिए होंगे, ये सब आपस में कुछ बात बनाते हैं, मतलब नियम बनाते हैं, तो उनका अपना दलीय काम होता है। इसके अलावा नीति निर्माण का भी काम करना क्षेत्रीय दल का काम होता है। तो आज हम लोग देखें राजनीतिक दल के काम क्या क्या हो सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।